सामने मोहतरम, इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ज़रूरत महसूस हुई कि इसकी तहलील की जाए कि क्या ये हमला कामयाब था या नहीं। अभी ईरान कैसे जवाब देगा और इस वक्त खिते की मौजूदा कंडीशन क्या है। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, आज हम सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं। आज जब आप अपने दुश्मन पर हमला करते हैं, दुश्मन का माली और जानी नुकसान करते हैं, इसके साथ जो एक अहम तरीन चीज़ देखी जाती है कि आप उस हमले में अपनी सॉफ्ट पावर मुंतकिल कर पाए हैं या नहीं। यानी आप लोगों के जो अमूमी अफकार हैं उस तक असरअंदाज हो पाए हैं, लोगों तक तसीर इसकी गई है, लोग इससे क्या ले रहे हैं। ये जो है कामयाबी का फैसला करता है और एक अहम नुक्ता है जिसको इन जंगों में देखा जाता है आज। तो सॉफ्ट पावर के लिहाज से इस वक्त इसराइल मुकम्मल नाकाम हुआ है। इसके बरक्स में अगर आपको ईरान की मिसाल दूँ, जब इसने वादा सादिक 1 के नाम से हमला किया था, उस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया बेदार था, मुसलसल कवरेज दे रहा था। जहाँ से मिसाइल गुजर रहे थे लोग साथ सेल्फियाँ बना रहे थे, लोग वीडियोस बनाकर भेज रहे थे। लोगों में एक शुजाअत का, खुशी का, फ़ख्र का जज्बा था और सॉफ्ट पावर में वो कामयाब हुआ था। उसने लोगों के अफकार पर तसीर डाली थी, लोगों की सोच पर कि हम जो है इसराइल जैसी जो ताकत है, इसराइल का जो हवा बना हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जो है हमला हो सकता है। ये सिर्फ दावे नहीं हैं। लेकिन इस हमले में आखिर तक अगर आपने खबरें देखी हों, बड़े बड़े चैनल्स जो हैं उन तक भी तस्वीरें और वीडियोस नहीं पहुंच रही थी। बाज़ ने तो झूठी तस्वीरें उठाकर डालना शुरू कर दी। किसी ने लबनान की डाली हुई थी, तेहरान में एक बिल्डिंग को आग लगी थी, कई साल पहले का वाक़या, उसकी वीडियो उठाकर डाल दी थी, झूठ फैलाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद जो लोगों के अमूमी अफकार थे उस पर असरअंदाज नहीं हो सके, तासीर नहीं डाल सके। लोग अपनी रोज़मर्रा का काम शुरू किए हुए हैं, इस तरह लगता है कि कुछ भी हुआ ही नहीं है और कुछ भी नहीं। लेकिन इसके बरक्स इसराइल का जो कज़िया है आपके सामने है। दूसरा पहलू जिस पर मैं बात करूँगा कि अभी ईरान किस सूरत में जवाब देगा, कब जवाब देगा। तो जो एक ज़ी रंग जंगजू होता है, अगर आप जंगों में पेशबीनी आपकी हो जाए, दुश्मन को ये एहतमाल हो जाए कि इसका जो अगला रिएक्शन है किस सूरत में होगा, तो आप शिकस्त खा जाते हैं। इसलिए आप हर इकदाम ऐसा करते हैं कि दुश्मन उसकी पेशगोई ना कर सके। तो ईरान इस वक्त पेशगोई होने के काबिल नहीं है, वो दुश्मन इसको नहीं जान सकेगा कि अभी अगला हमला किस सूरत में। इसमें मुख्तलिफ जो है पहलू मद्देनज़र रखे गए हैं। ये भी मुमकिन है ज़मीनी जो है हमला हो, इसमें टूल्स मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जाएँ। पहले अगर हवाई हमला किया है तो अभी ज़मीन के ज़रिए करें। ये भी मुमकिन है कि बज़ात खुद इसराइल पर हमला करने की बजाय जो इसराइल का इस वक्त पुश्त पनाह है यानी अमेरिका, उसके अड्डों पर हमला करे, और वो इस खिते में मौजूद है, इराक़ में, सऊदी अरब में, इसी तरह कतर में और बहुत सारे ममालिक में अड्डे मौजूद है, तो वहाँ पर हमला किया जा सकता है। तो इसके जो है मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स मद्देनज़र हैं, एहतमाल दिए जा रहे हैं किसी सूरत में भी ये इंतकाम ले सकते हैं। लिहाजा हमें स्ट्रेटेजिक सब्र के साथ इन मसाइल की तज्ज़िया व तहलील करना चाहिए और जो झूठे प्रोपेगेंडा और मीडिया है उनसे दूर रहना चाहिए। आखिरी नुक्ता जो इस वक्त खिते की सूरत हाल है उस पर मैं पहले भी किसी वीडियो में आपके साथ अर्ज़ किया था कि अभी सिर्फ इस वक्त फ़लस्तीन और ईरान इसराइल का मसला नहीं है। अभी दुनिया के और भी 2 हॉट इशू हैं, एक यूक्रेन और रशिया का, दूसरा ताइवान और चाइना का। और ये इस वक्त तीनों बड़ी ताकतें हैं। रशिया भी बड़ी ताकत है, चाइना भी बड़ी ताकत है। चाइना किसी सूरत भी जो है ताइवान के मसले से दस्तबरदार नहीं होना चाहता। इसी तरह जो है रशिया किसी सूरत में भी यूक्रेन से पीछे नहीं हटना चाहता। तो ये एक 3 महाज़ों पर गोया के जंग है। तो इंशाल्लाह हम जो भी तज्ज़िया तहलील करें, इस पूरी जो है कुल्ली जो मंजरनामा है उसको मद्देनज़र रख कर हम जो है अपनी क़यादत पर भरोसा रखें, अपनी क़यादत पर ईमान रखें। हमारे सरों पर इस वक्त हमारे बाबसीरत लीडर सैयद अली ख़ामेनी मौजूद हैं, हमारी क़यादत मौजूद है। तो हम झूठे प्रोपेगेंडे सुनने की बजाय, जो नामोतबर ज़राए हैं उनकी बजाय, हम अपनी क़यादत की तरफ नज़रें रखें और इंशाअल्लाह वो अपने वक्त पर, दुरुस्त मकान पर और दुरुस्त ज़मान इंशाअल्लाह वो इसका रिएक्शन भी करेंगे और हक़ को इंशाअल्लाह कामयाबी होगी और बातिल इस नक्शे से निस्तुन नाबूद होगा। अस्सलाम।